नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। आपको पता है इन तीनों टेस्ट का मतलब क्या होता है? क्या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी की मर्जी से ये टेस्ट किए जा सकते हैं, या इवन ये टेस्ट भी किए जा सकते हैं क्या किसी इन्वेस्टिगेशन में? इसे हम एक केस से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये तीनों टेस्ट का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हे एवरीवन, दिस इज दीपिका सोनी और आज सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन मैपिंग के बारे में। ब्रेन मैपिंग, जिसे P300 भी कहा जाता है, जिसे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। बेसिकली इस टेक्निक में होता यह है कि इस टेक्निक में माइंड में होने वाली एक्टिविटीज को मापते हैं। उससे ये पता चलता है कि क्या ब्रेन की कैपेसिटी है किसी क्राइम को करने की। इस टेक्निक में बेसिकली स्कैल्प पर इलेक्ट्रोड लगाकर ब्रेन में जो वेव्स उत्पन्न होती है उससे एक डेटा जनरेट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि क्या ब्रेन की कैपेसिटी और उसकी एक्टिविटीज से ये एनालाइज करते हैं कि क्या इस ब्रेन की क्षमता है किसी क्राइम को करने की। दूसरा है पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे सामान्यतः लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, घट जाना, सांसों का तेज हो जाना या बहुत स्लो हो जाना, या फिर पल्स रेटिंग का घटना या बढ़ना, या फिर कोई स्किन कंडक्टिविटी। इन सब से मापा जाता है कि पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक समझते हैं कि जब इस टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, जब कुछ आंसर करने होते हैं एक पर्सन को, तो अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि वह झूठ बोल रहा है। तीसरा है नार्को एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली होता यह है कि सोडियम पेंटाथल का इंजेक्शन उस व्यक्ति को दिया जाता है। ये ड्रग, जिसे हम ट्रुथ सीरम भी कहते हैं, इस ड्रग के यूज से उस व्यक्ति की सेल्फ कॉन्शियसनेस कम होती है और वो खुद को खुलकर बोलने के लिए फ्री समझता है। वह इनहेबिटेड नहीं होता और हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। उस स्टेट में बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है। बेसिकली इन सब टेस्ट को काफी लोग थर्ड डिग्री भी कहते हैं, लेकिन इसे थर्ड डिग्री नहीं कह सकते हैं हम लोग, बट लाइटर वर्जन ऑफ थर्ड डिग्री इसको कहा जा सकता है। अब हम उस केस के बारे में बात करते हैं जिसमें सबसे पहले इन तीनों टेस्ट को चैलेंज किया गया। उस केस का नाम था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010। इस केस में हुआ ये था कि सेल्वी की डॉटर ने अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ किसी अदर कास्ट के लड़के से शादी कर ली थी। ये बात सेल्वी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सेल्वी ने और दो लोगों ने उसकी शादी के बाद में अपने ही दामाद का ब्रूटली मर्डर कर दिया। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने तीनों सस्पेक्ट्स पर पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की रिक्वेस्ट की और कोर्ट ने इसे अलाउ भी कर दिया। लेकिन जब उसके रिजल्ट आए तो प्रोसिक्यूशन को ये रिजल्ट मंजूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने वापस ऑथराइज्ड कोर्ट से नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की रिक्वेस्ट की। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट को रिस्पेक्टेड मजिस्ट्रेट ने अप्रूव कर दिया और इस अप्रूवल के अगेंस्ट अक्यूज जो थे वो कर्नाटका हाई कोर्ट में गए और उस अप्रूवल को चैलेंज किया। लेकिन उस चैलेंज को कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया और अप्रूवल को मेंटेन रखा। उससे ग्रीव्ड होकर जो अपीलांट थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें सबसे पहले अपील 2004 में की गई थी, उसके बाद 2005, 6, 7 और 2010 में की गई। इन सभी अपीलों को एक साथ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल लीव पिटिशन के जरिए सुना, जिसमें आरोपी का मेन कंटेंशन ये था कि जो भी न्यूरोसाइंटिफिक टेक्निक्स वाले टेस्ट होते हैं वो अक्यूज की मर्जी के खिलाफ नहीं किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संविधान के आर्टिकल 20, सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है। संविधान के आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में कहा गया है कि कोई भी पर्सन जब किसी भी क्राइम में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो उसको खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। किसी भी पर्सन को खुद के खिलाफ विटनेस या कोई भी साक्ष्य दिए जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को प्राइवेसी का अधिकार होगा, निजता का अधिकार होगा। इन दोनों आर्टिकल्स का उल्लंघन संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो उसमें कुछ 6 इश्यूज को निर्धारित किया। उन 6 इश्यूज में पहला इशू ये था कि जब भी इन साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है तो क्या ये संविधान के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है। दूसरा इशू ये था कि जब भी इन टेस्ट को किया जाता है तो क्या ये संविधान के आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। तीसरा इशू ये था कि जब भी साइंटिफिक टेस्ट के जो स्टेटमेंट आते हैं क्या उन स्टेटमेंट को स्वेच्छा से दिया गया समझा जाना चाहिए। चौथा इशू ये था कि जब भी इन साइंटिफिक टेस्ट का यूज किया जाता है और उनसे जो भी रिजल्ट आते हैं क्या उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्रेडिबल समझा जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। पांचवा इशू ये था कि क्या जो सहमति दी गई है वो स्वेच्छा से दी गई है, क्या रिजल्ट की एडमिसिबिलिटी के लिए भी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है या फिर उसे वॉलंटरली और इन्फॉर्मली समझा जाना चाहिए। और छठा इशू ये था कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इन्वेस्टिगेशन में एक्यूज के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी ना हो और इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य भी पूरा हो जाए। इन दोनों में बैलेंस कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेल्वी के इस फैक्ट को माना कि ये सारे प्रोसीजर इन्वेजिव है, किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये उसकी प्राइवेसी का अधिकार है, उसमें इन्वेजन नहीं किया जा सकता। और साथ ही इन न्यूरो साइंटिफिक टेक्निक्स का इन्वेस्टिगेशन में यूज संविधान के आर्टिकल 20(3)
यानी राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी उल्लंघन है। इस जजमेंट के कुछ की टेकअवेज है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है नो फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई व्यक्ति अगर इसमें सहमति नहीं देता है इन टेस्ट को यूज किए जाने के लिए तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड माना जाएगा। दूसरा है प्रोटेक्शन एक्सटेंड्स टू ऑल स्टेजेस, यानी आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार जो संविधान के आर्टिकल 20(3) में दिया गया है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हर स्टेज पे लागू होगा, यानी ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस इंक्वायरी हो। तीसरा है राइट टू प्राइवेसी, यानी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इन टेस्ट का उपयोग किया जाता है तो ये आर्टिकल 21 संविधान की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और चौथा है एविडेंटरी एडमिसिबिलिटी, यानी ये टेस्ट भले ही स्वेच्छा से किए गए हो लेकिन इनके रिजल्ट्स को कन्फेशन नहीं समझा जाएगा। जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको अपराध के किए जाने की स्वीकृति नहीं समझा जाएगा और सावधानी से छानबीन किए जाने के बाद ही इन रिजल्ट्स को एज ए कोलैबोरेटेड एविडेंसेस के रूप में माना जाएगा। और जो भी स्टेटमेंट्स इस रिजल्ट में आते हैं उनको पुलिस स्टेटमेंट समझा जाएगा और जो भी टेस्ट होते हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट के सुपरविजन में होंगे और साथ ही एक्यूज के लॉयर की प्रेजेंस में होंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो रिकॉर्ड पे ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट संवैधानिक विधि में माइलस्टोन है और इन्वेस्टिगेशन में होने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन की रक्षा करता है, उनकी गरिमा निजता के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, राज्य के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और व्यक्ति के अधिकारों के बीच में एक बैलेंस रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।